नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। जैसा कि टाइटल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो की, एक ऐसा विचारक जिसने पूरी दुनिया को यह बताया कि गरीबी उसके कर्मों का फल नहीं है बल्कि यह सामाजिक विषमता का परिणाम है। अगर रूसो से संबंधित आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रूसो का जीवन परिचय, रूसो की रचनाएं, रूसो के सिद्धांत और रूसो के संबंध में कहे गए कथन स्वयं के द्वारा और अन्य विद्वानों के द्वारा, और उसके बाद कुछ एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले एमसीक्यू प्रश्न से। आपका पहला एमसीक्यू प्रश्न है, रूसो का जन्म कहाँ व कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस 1712, बी स्विट्जरलैंड जिनेवा 1712, सी फ्रांस 1722, डी बर्न 1722। इसका सही उत्तर है बी स्विट्जरलैंड जिनेवा। रूसो का जन्म जिनेवा नगर के आइजियक नामक घड़ीसाज के यहाँ हुआ था। उसके पिता फ्रांस के धार्मिक अत्याचारों से तंग आकर फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आकर बस गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो के जीवन का परिवर्तनकारी वर्ष कौन सा था? ए 1750, बी 1749, सी 1751 और डी 1755। इसका सही उत्तर है बी 1749 रूसो के जीवन का एक परिवर्तनकारी वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष डिजाइन की अकादमी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है या शुद्ध, जिसमें रूसो को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और समस्त फ्रांस के अंदर रूसो एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। ए रूसो को 1749 की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, बी रूसो को 1754 की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला, सी ए और बी दोनों सही हैं, डी कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ए 1749 में जो निबंध प्रतियोगिता हुई थी उसमें रूसो को प्रथम स्थान मिला था। जो निबंध प्रतियोगिता 1754 में हुई थी उसमें रूसो को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो की पुस्तकों को कालक्रम में लगाइए। ए डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, दो डिस्कोर्सेज द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, 3 कन्फेशन और 4 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनको हमें सही कालक्रम में लगाना है। आपके कूट हैं 2 1 4 3, बी 1 2 3 4, सी 4 1 2 3 और डी 3 2 1 4। इसका सही उत्तर है ए 2 1 4 3। पहले पुस्तक लिखी गई डिस्कोर्सेज द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, फिर लिखी गई डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और फिर लिखी गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर लिखी गई कन्फेशन। कन्फेशन रूसो की मृत्यु के बाद लिखी गई थी और यह रूसो की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। चलिए अब ये देखते हैं रूसो ने अपनी रचनाओं का प्रतिपादन कब कब किया। रूसो की पहली रचना थी डिस्कोर्सेज द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस 1751, जो कि 1749 में होने वाली निबंध प्रतियोगिता के आधार पर लिखी गई थी। रूसो की दूसरी पुस्तक थी डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, जो कि 1754 में होने वाली निबंध प्रतियोगिता के ऊपर आधारित थी। रूसो की तीसरी पुस्तक थी पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1755 में लिखी गई थी, और उसके बाद द नोबल ऑफ होलाइज 1761 में लिखी गई थी, जिसमें माता के शिशु के प्रति शिक्षा के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई और यह रूसो की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद रूसो ने लिखी द इमाइल 1762। यह पुस्तक शिक्षा के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें एक काल्पनिक बालक इमाइल की शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। और उसके बाद रूसो ने एक पुस्तक लिखी कन्फेशन, और जो कि रूसो की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, और यह रूसो की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो की किस पुस्तक के कारण उसे फ्रांसीसी संसद द्वारा बंदी बनाने का आदेश दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी एमिल, सी ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल, इनके कारण रूसो को बंदी बनाने का आदेश दिया गया था। इन ग्रंथों के प्रकाशन से रूसो को अभूतपूर्व ख्याति मिली, लेकिन साथ ही उसके लिए मुसीबत भी पैदा हो गई। इन ग्रंथों में प्रतिपादित उसके क्रांतिकारी विचारों से राजतंत्र के समर्थक और धर्माधिकारी रुष्ट हो गए। फ्रांस की संसद द्वारा 1762 में उसे गिरफ्तार करने के आदेश जारी किया गया। जिनेवा की परिषद, जो कि उसकी मातृभूमि भी थी, के द्वारा पुस्तक को जलाने का आदेश भी दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो की पुस्तक एमिल में मुख्य पात्र कौन है? ए स्वयं रूसो, बी एमिल एक बच्चा, सी सुकरात और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी एमिल एक बच्चा इसका मुख्य पात्र है। इसमें एमिल एक काल्पनिक बच्चा है जिसकी शिक्षा के ऊपर रूसो ने इसमें विचार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो ने किस रचना में लिखा? ए द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772, बी एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1781, सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1750। इसका सही उत्तर है सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? ए डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755, बी एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1781, सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, डी इमेल 1762। इसका सही उत्तर है ए डिस्कोर्सेज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्फेशन का प्रकाशन कब किया गया? ए रूसो के जीवन काल में, बी रूसो के जन्म से पूर्व, सी रूसो की मृत्यु के पश्चात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रूसो की मृत्यु के पश्चात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो को किस निबंध पर दिजान की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार दिया? ए राजनीतिक अर्थशास्त्र, बी व्यक्तियों में समानता का उद्भव, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डी कलाओं और विज्ञान के नैतिक प्रभाव। इसका सही उत्तर है डी कलाओं और विज्ञान के नैतिक प्रभाव पर उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह 1749 में एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी जो डिजाइन की अकादमी ने आयोजित करी थी, जिसका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है या शुद्ध। इसमें रूसो को प्रथम इस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को बाड़े से घेरकर कहा यह मेरी भूमि है, जिसे अपने इस कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए। यह कथन किससे संबंधित है? ए रूसो, बी लॉक, सी हॉब्स, डी बेंथम। इसका सही उत्तर है ए रूसो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मानव को क्या कहता है? ए निर्दोष बर्बर, बी धूर्त, सी विवेकशील, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए निर्दोष बर्बर या नोबल सैवेज। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन सरल, शांत, संतुष्ट और सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसे न किसी प्रकार का भय था न चिंता। इस तरह उसका जीवन आदर्श था और वह एक आदर्श बर्बर की तरह मस्ती का जीवन व्यतीत करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता है? ए स्वार्थी, बी संतुष्ट, सी झगड़ालू और डी दुष्ट। इसका सही उत्तर है बी संतुष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो का योगदान माना जाता है ए इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, सी रूस में बोल्शेविक क्रांति और डी फ्रांसीसी क्रांति। इसका सही उत्तर है डी फ्रांसीसी क्रांति। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक भी माना जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। फ्रांसीसी क्रांति से 11 वर्ष पूर्व 3 जुलाई 1778 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। तभी नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती, कथन किसका है? ए वाल्टेयर, बी वहंस, सी टेल्पान और डी नेपोलियन। इसका सही उत्तर है डी नेपोलियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर जोन्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में रूसो का सबसे मौलिक, सबसे दिलचस्प और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान की अवधारणा थी? ए लोकप्रिय संप्रभुता, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी जनरल विल और डी संवैधानिक राजतंत्र। इसका सही उत्तर है सी जनरल विल, सामान्य इच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए सामान्य इच्छा हमेशा अच्छी, न्यायपूर्ण और सही होती है, बी सामान्य इच्छा जनता की इच्छा है, सी सामान्य इच्छा सर्वोच्च अविभाज्य है, डी व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा के अनुरूप कार्य करना शामिल है। इसका सही उत्तर है बी सामान्य इच्छा जनता की इच्छा होती है। यह कथन गलत है। व्याख्या देखते हैं इसकी। सामान्य इच्छा संपूर्ण जनता की इच्छा नहीं होती, बल्कि यह समस्त जनता की आदर्श इच्छाओं का योग है जो समाज की भलाई के लिए होती है। इसे एक उदाहरण के जरिए बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। विद्यार्थियों में परीक्षा भवन में बातचीत करने की एक आम सहमति हो सकती है, लेकिन यह आम सहमति सामान्य इच्छा कतई नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य इच्छा शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने में है, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा देने में है, जिसमें सभी व्यक्तियों की भलाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसने कहा? ए रूसो, बी हॉब्स, सी लॉक, डी बेंथम। इसका सही उत्तर है ए रूसो। रूसो ने कहा था कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी यथार्थ इच्छाओं का पालन करने में अच्छा महसूस करे और समाज की आदर्श इच्छाओं का पालन करने से मना करे, तो ऐसे व्यक्ति को आदर्श इच्छाओं का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जिससे वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इसलिए रूसो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यही रूसो की बाध्यकारी स्वतंत्रता की अवधारणा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो के सामाजिक अनुबंध से संबंधित नहीं है।
ए प्रकृति की ओर लौटो, बी हिंसक मृत्यु का भय, सी ग्राम सुषमा के आनंद और डी स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना। इसका सही उत्तर है बी हिंसक मृत्यु का भय, क्योंकि यह हॉब्स से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है? ए 5, बी 4, सी 2 और डी 3। इसका सही उत्तर है बी 4। रूसो 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है और पहला वह बताता है संवैधानिक कानून, दूसरा दीवानी कानून, तीसरा फौजदारी कानून और चौथा जनमत, नैतिकता तथा रीति रिवाज पर आधारित कानून। रूसो कानून को सामान्य इच्छा की ही अभिव्यक्ति मानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो के अनुसार मानव में कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं? ए 1, बी 4, सी 3 और डी 2। इसका सही उत्तर है डी 2। रूसो के अनुसार व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छाओं का संयोग ही सामान्य इच्छा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ए 10,000, बी 1 लाख, सी 10 लाख और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 10,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है? ए बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी मैकफर्सन और डी टॉलमैन। इसका सही उत्तर है डी टॉलमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से यही जी चाहता है कि दोनों हाथ पैरों से चलने लगूं, यह कथन किसका है? ए मैकफर्सन, बी वाल्टेयर, सी ग्रीन और डी बोसांके। इसका सही उत्तर है बी वाल्टेयर। वाल्टेयर रूसो का बहुत बड़ा आलोचक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में, यह कथन है? ए मैक्सी, बी हाबहाउस, सी वॉल्टेयर और डी जेफरसन। इसका सही उत्तर है सी वॉल्टेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ था? ए 16वीं और 17वीं सदी में, बी 15वीं और 16वीं सदी में, सी 17वीं और 18वीं सदी में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 16वीं और 17वीं सदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक अवयव संस्थान है, बी एक वर्ग है, सी एक यंत्र है और डी एक सुरक्षा कंपनी है। इसका सही उत्तर है सी एक यंत्र है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम व्याख्या के आधार पर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब